हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन। ध्यान से देखिएगा, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला पोस्ट जो रखा गया है यहाँ पर, जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इन आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दैट इज एपीडीसीएल। और दूसरा जूनियर मैनेजर आईटी, अगेन आपका यहाँ पर एपीडीसीएल में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो 241 पोस्ट रखा गया है। कितने पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पे? 241, ठीक, सॉरी 231, 231, जिसमें से 215 पोस्ट जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है एंड रिमेनिंग 16 पोस्ट जो है वो आईटी इंजीनियर्स के लिए। क्लियर रहेगा, आईटी इंजीनियर्स के लिए है यहाँ पर। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। टोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ओपन ओपन कैटेगरी में, रिजर्व फॉर फीमेल ओपन कैटेगरी में अगर हम बात करें, जनरल के लिए 143 पोस्ट, ओबीसी के लिए यहाँ पर 50 पोस्ट, एससी के लिए 7 पोस्ट, एसटी के लिए 8 पोस्ट, रिजर्व कैटेगरी में अगर आप देखेंगे एसटीएच के लिए तो यहाँ पर 7 पोस्ट। टोटल 215 में से आपका 16 पोस्ट यहाँ पर 64 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व रखा गया है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आता है जूनियर मैनेजर आईटी के लिए 13 पोस्ट जनरल के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका एक भी पोस्ट नहीं है। एससी के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, एसटी के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है। टोटल पोस्ट में से ये आपका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, डेवलपमेंट में अगर आप देखिएगा तो टोटल ब्रेकअप वैकेंसी ऐसे ही रखी हुई है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो स्केल ऑफ पे लिखा हुआ है। तो स्केल पे में देखेंगे 25,000 से 92,000 का पे स्केल होगा और 12,100 का ग्रेड पे होगा। इसका मतलब है आपकी इनिशियल सैलरी जो होगी 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपए का पे स्केल होगा ओवरऑल। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट आता है एज रिलैक्सेशन। तो एज रिक्वायरमेंट क्या है? 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 38 ईयर्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन किसे दिया जाएगा? 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। एससी एसटी और एसटीएच को दिया जाएगा अप टू 43 ईयर्स का। नेक्स्ट आता है 3 ईयर्स ओबीसी एमओबीसी को प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर जनरल में है तो 10 ईयर्स, ओबीसी 13 और एससी एसटी को लिए यहाँ पर 15 ईयर्स। एक सर्विसमैन को यहाँ पर 3 ईयर्स का दिया जाएगा और अप टू 50 ईयर्स का एज लिमिट। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट अगर आप देखेंगे मेंशन किया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्वायरमेंट है फुल टाइम 3 ईयर्स का डिप्लोमा विद 60% मार्क्स इन आईटी या कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्लियर रहेगा? डबल ई और ट्रिपल ई ब्रांच वाले, साथ ही साथ सीएसआईटी वाले फॉर द पोस्ट ऑफ आईटी इंजीनियर यहाँ पर एलिजिबल है, डिप्लोमा होना रिक्वायर्ड हो। इसके अलावा फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग जो होगा एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन 3 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2 ईयर्स का बेस प्लस 2 ईयर्स का डिप्लोमा भी यहाँ पर वैलिड है, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने लैटरल एंट्री लिया है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो उनको एनओसी प्रेजेंट करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल इंडिया सिटीजन जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, यानी असम डोमिसाइल को यहाँ पर थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया गया है। क्लियर रहेगा? पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ भी सेम कंडीशन रखी गई है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट। तो ध्यान रखिएगा, आज है आपका 8 अप्रैल और 10 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका स्टार्ट होगा। लास्ट डेट रखा गया है 9 मई। क्लियर रहेगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन का और लास्ट डेट आपका पेमेंट का रखा गया है आपका 11 मई 2023 को। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फी में अगर हम बात करें तो जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, जनरल कैटेगरी को 297 रुपीज, एससी एसटी ओबीसी एमओबीसी को यहाँ पर आपका 197, बीपीएल वालों के लिए यहाँ पर 47 रुपीज सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज। अगेन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 47 रुपीज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज प्रोवाइड करना होगा। और सारी चीजें जो है ऑनलाइन माध्यम होगी, ऑनलाइन के माध्यम से ही आप पे कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके अलावा कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कंडीशन 40% का रखा गया है कि 40% से नीचे अगर कोई भी पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी को कंप्लीट नहीं करता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अप्लाई कैसे करना है? ऑफिशियल वेबसाइट www.apscrecruitment.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही चैनल वीडियो पे अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर दी जाएगी। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किस फॉर्मेट में करना है, पीडीएफ होगा, जेपीजी होगा, साइज लिमिट क्या होगी, अगर कोई आप पिक अपलोड कर रहे हैं तो उसका डीपीआई क्या होना चाहिए, पिक्सल क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि पिक अगर अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कुछ भी अपलोड कर रहे हैं तो 200 डीपीआई ग्रे स्केल होना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मेंशन किया गया है कि अगर आपका डेबिटेड हो चुका है अकाउंट और अगर पेमेंट वैलिडेट नहीं हुआ है तो 5 to 7 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो आपका डिडक्टेड मनी। क्लियर है?
बेसिक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ जीआरएस हेल्पलाइन के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है, ये कोई ग्रेवियंसेस आता है तो आप यहाँ टेलीफोनिक नंबर पे 10 AM से लेकर के 6 PM के बीच में आप यहाँ हेल्प ले सकते हैं। रिक्रूटमेंट रिलेटेड और पेमेंट रिलेटेड अगर इशू आ रहा है, पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आप इस नंबर पे। इसके अलावा अगर हेल्प डेस्क चाहें तो assamgrass.gov.in हेल्प डेस्क पे जाकर के डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इन सभी के लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो टाइम पीरियड जो होगा 10 AM से 5 PM तक ही एप्लीकेबल होगा, एंटरटेन होगा, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आने से आपको कॉल पे। नेक्स्ट आता है आप ईमेल के माध्यम से संपर्क करना चाहें तो cceapsc@gmail.com पे मेल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, इशू फेस कर रहे हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। यहां पर बेसिक आपको मेंशन किया गया है कि आप जब भी एग्जाम के लिए जाएं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, चाहे वैलिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो। वाइवा वॉइस या इंटरव्यू या टेस्ट के समय में भी आपको ये सारी चीजें स्क्रीनिंग के टाइम में काम आएगा। ओके, एपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, एक बार पढ़ना है अप्लाई करने से पहले, और चीजों को ध्यान से समझने के बाद ही फर्दर आप स्टेप लेंगे। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर सेंटर के बारे में, तो सेंटर ध्यान रखिएगा, टोटल 6 सेंटर बनाए गए हैं आपके आसाम स्टेट में, सिलचर, जोरहट, नगांव, तेजपुर, कोकराझार एंड गुवाहाटी। ठीक है, इन सभी में आपको यहाँ पर टोटल जोन मेंशन किए गए हैं, और जोन मेंशन के लिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अलग अलग सेंटर्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा आपका रिटन एग्जाम और आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। रिटन एग्जाम में आप जब परफॉर्म करेंगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, देन आफ्टर फर्दर आपको प्रोसीड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका बेसिक ये था इंफॉर्मेशन आपका आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जूनियर मैनेजर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अपडेट फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप देखेंगे तो आईटी और सीएस दोनों बंदे एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को भी यहाँ पर एलिजिबल बनाया है। ओके, तो गाइस चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।